आप सबों को जय मसीह बाइबल प्रचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सब सीखेंगे और हमारा विषय है धर्मी बनने का आशीष क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूं कि धर्मी बनने से क्या आशीष मिलता है, वो हम आज सीखेंगे। मेरे प्रियो, धर्मी सबसे पहले हमें ये जानना है कि धर्मी बनते कैसे हैं, धर्मी कैसे बनते हैं। आज मैं उसके बारे में पहले सीखेंगे, उसके बाद मैं आगे आपको परमेश्वर के वचन से ले जाऊंगा और इस वीडियो को आप अंत तक आप ज़रूर सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके मेरे प्रियो एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो धर्मी कैसे बना जाता है? क्या धर्मी बनने के लिए दान पुण्य करना या ऐसे ऐसे बहुत से कार्य है, क्या उसको करने से हम जो है धर्मी बन जाते हैं? नहीं मेरे प्रियो, धर्मी बनने के लिए एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस जो है हमारा परमेश्वर आपके लिए किया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मेरे प्रियो, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आप सब के लिए यीशु मसीह को इस संसार में दिया और यीशु मसीह आप सब के लिए लहू बहाया और उस लहू पर जब आप विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास किए तो आप धर्मी घोषित हो चुके हैं आपके लिए मेरे प्रियो। और जब आप धर्मी घोषित हो चुके हैं तो परमेश्वर के क्रोध से भी आप बच चुके हैं। जी हाँ, इसलिए मेरे प्रियो, धर्मी बनने का जो प्रोसेस है हमारे लिए परमेश्वर ने एक उपाय करके यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। यह नहीं कि हमारे धर्म कर्म दान पुण्य और सेवा सत्कार से हम लोग धर्मी ठहरे, नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया अनुग्रह अर्थात यीशु मसीह उनके बहाए गए लहू के द्वारा हम सब जब विश्वास किए तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब धर्मी ठहर चुके हैं। दूसरा है, इसी रोमियो को 2 अध्याय उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की यह व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। ये दूसरा बात है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके बाद में आपको बहुत अच्छे चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ कि धर्मी बनने का आशीष क्या है, वहाँ तक हम आपको ले जाएंगे। लेकिन धर्मी कैसे बना जाता है उस प्रोसेस को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रोमियो 2 के 13 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को केवल सुन लेते हैं, आप बाइबल में पढ़ लेते हैं, आराधनालय चर्च में जाकर के केवल सुन लेते हैं और वो अपने दिल दिमाग से निकाल देते हैं और फिर जैसे आप कार्य को करते हैं उसी प्रकार से करते रह जाते मेरे प्रियो, तो आप धर्मी नहीं बने हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा करके आपने उन पर विश्वास किया, आपको धर्मी घोषित कर दिया। लेकिन दूसरा पड़ाव यह है कि धर्मी बनने के लिए परमेश्वर के केवल वचन को सुन करके रहने वाला नहीं, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है जो पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, उनके वचनों को कान लगाया, ध्यान लगाया, तो अब वचन क्या कहता है उस पर आप चलने वाले बनेंगे, तब आप धर्मी ठहरा जाएंगे। और जब आप परमेश्वर के नजर में आप धर्मी घोषित कर दिए गए, धर्मी ठहराए गए हैं, तो मेरे प्रियो आइए हम आपको 5 बातें आज हम धर्मी बनने का जो आशीष है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला है
परमेश्वर के घेरे में रखेगा। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को अपने घेरे में रखेगा। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता उस 5 अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा और हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी को आशीष देगा और वह अपने अनुग्रह रूपी ढाल से बचा करके रखेगा। यहाँ पर दाऊद बताता है, आप जानते हैं जब दाऊद गोलियत को मारा तो इनके पीछे राजा जो है राजा साउल इनके पीछे लग गया। जी हाँ, इनको मारना चाहता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह रूपी ढाल जो है इस दाऊद को हमेशा बचा करके रखा, हमेशा संभाल के रखा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब आप धर्मी बन चुके हैं तो धर्मी बनने का जो आशीष है, बेनिफिट है, वो परमेश्वर इस प्रकार से आपको बताता है कि परमेश्वर का घेरा, परमेश्वर का अनुग्रह रूपी ढाल आपके ऊपर में बना रहेगा। चाहे जितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, आप उस घेरे में रहेंगे। आप आगे वो ढाल बन करके परमेश्वर खड़ा रहेगा और कोई भी विपत्ति समस्या आपके ऊपर में नहीं आएगा। ये पहला आशीष है धर्मी बनने के कारण से। जी हाँ, और दूसरा है विपत्तियों में से बचाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय का 19 पद में। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो धर्मी घोषित किए गए, उन पर विपत्तियां भी आएंगे, उन पर समस्या भी आएंगे। यह नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए अब मेरे ऊपर कोई तकलीफ परेशानी नहीं आएगा, ये गलत फहमी है मेरे दोस्तों। जबकि यहाँ पर बताया जाता है जब हम धर्मी बन जाते हैं तो और भी विपत्तियां समस्या हम धर्मियों को ऊपर में आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताता है, जब हम धर्मी बन चुके हैं तो परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताया जाता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सदरक मेशक अबेदनगो को देखा होगा। वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने वाला व्यक्ति था। जब वह राजा नबूकदनेस्सर उनके लिए एक मूर्ति ठहराया और उसको दंडवत करने के लिए बताया, लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो ने उस मूर्ति के सामने घुटना नहीं टेका। मेरे प्रियो, सदरक मेशक के ऊपर क्या आया? विपत्ति आया। और वो विपत्ति क्या था? उसको हाथ पांव बांध करके आग में उसको फेंक दिया मेरे प्रियो, लेकिन मेरा परमेश्वर उस आग में से उसको बचा करके रखा। क्यों? क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। अगर आप भी मेरे प्रियो धर्म के नाम पर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप धर्मी घोषित हो चुके, अपने आप में ये समझ लीजिए कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की योग चल रहा है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन बताता है विपत्तियां तो आएंगे, लेकिन वो विपत्तियों को आपके तरफ से हटा करके मेरे परमेश्वर आपको बचा करके रखेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और तीसरी बात है, धर्मी त्यागे नहीं जाते हैं। धर्मी लोग त्यागे नहीं जाते हैं। आइए परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 37 का 25। इस प्रकार से लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है, दाऊद कहता है वो लड़कपन से, अर्थात वो बचपन से लेकर के उसका उम्र जितना भी हो गया मेरे प्रियो, तब तक उसने ये देखा है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके भरोसे जीवन जिया, वो कभी त्यागा नहीं गया और ना ही तो उनका वंश, ना ही उनका बाल बच्चा टुकड़े मांगते अर्थात भीख मांगते भी नहीं पाया गया।
ये परमेश्वर का वचन है। दाऊद खुद कहता है, और आपका भी अनुभव यही होगा जब से आपने विश्वास किया। क्या आपके अगल बगल के लोग, आपके पड़ोसियों के लोग, कभी आपने ट्रेन में विश्वासियों को भीख मांगते आपने नहीं देखा होगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है जो धर्मी है उसके वंश को, उसको परमेश्वर संभालता है। आपने नाओमी को देखा होगा, रूत को देखा होगा, वो एक धर्मी व्यक्ति था। वो यरूशलेम को छोड़ करके, बेतलेहम को छोड़ करके वो दूसरे जगह मोआब देश में चले गए और वहाँ पर उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। और जब वो वापस आया उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या मेरे प्रियो उसने भीख मांगा? नहीं मांगा। उसने मेहनत किया, खेत में, दूसरों खेतों में जा करके वो बीन करके, चुन करके अपना गुजर बसर किया, लेकिन उसने भीख नहीं मांगा। और उसी खेत को एक दिन मेरे परमेश्वर ने उस रूत को मालकिन बना दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है, लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा है परमेश्वर, और ना ही कभी धर्मी टुकड़े बिनते हुए, भीख मांगते हुए नजर आया। परमेश्वर आपको संभालने वाला है। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपको संभालने वाला है, आपको सहायता करने वाला है। कभी आपको टुकड़े बिनने नहीं देंगे, बल्कि परमेश्वर आपको पूछ नहीं, आपको सिर ठहराएगा, क्योंकि धर्मी को बड़ा आशीष मिलने वाला है। और चौथा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, धर्मी स्वर्ग राज में चमकेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय के 43 पद में इस प्रकार से लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। मेरे प्रियो, अगर आप धर्म के काम करते हैं, धर्म पर आप नित्य मन लगाए हुए, यीशु मसीह को ताकते हुए, उस परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, और इस संसार में आप अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छे काम कर रहे हैं, भले आप दुख उठाते होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन आप एक धर्मी व्यक्ति के समान जीवन जीते हैं, तो एक दिन आपको परमेश्वर कहता है आप स्वर्ग राज में चमकेंगे। एक लाजर नाम का व्यक्ति, वो बीमार था, घाव से भरा हुआ व्यक्ति था मेरे प्रियो, लेकिन वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और एक दिन वो लाजर इस संसार को छोड़ करके चले गए, लेकिन मेरे प्रियो कहां पाया गया था? अब्राहम के गोद में वो चमक रहा था, और धनवान अधोलोक में था, और अधोलोक से धनवान देख करके वो चमक रहे लाजर को कहता मेरे पास भेज दो। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप एक धर्मी जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर एक विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीते हैं, तो एक दिन आप मेरे प्रियो स्वर्ग राज में चमकेंगे। ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है। इसलिए धर्मी बनने का जो आशीष है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आशीष है। इसलिए आप धर्म के काम करते हुए चलिए। इस संसार में आप ये मत सोचिए कि लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, नहीं, आप क्या कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। और पांचवा बात, धर्मी के बातों से लोगों को लाभ पहुंचता है। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ परमेश्वर के वचन बताता है धर्मी के बातों से बहुतों को पालन पोषण होता है। जो धर्मी लोग होते हैं, जो धर्म के साथ जीवन को निर्वाह करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए बताया जाता है, उनके बातों से लोगों को पालन पोषण होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने दाऊद के बारे में सुना होगा। दाऊद का एक दोस्त था, उसका नाम था जोनाथन। जब दाऊद का राजा साउल
जोनाथन का पिता जब दाऊद को ऊपर में मारने के लिए ढूंढ रहा था, खोज रहा था, हर वक्त मेरे प्रियो जोनाथन जो राजा साउल का बेटा था, राजा दाऊद का दोस्त बन करके उसको हमेशा बचाते रहता था, उसको संभालते रहता था, एक अच्छा दोस्ती निभाया। लेकिन मेरे प्रियो एक दिन राजा साउल भी मर गया, जोनाथन भी मर गया और राजा दाऊद का राज मिला, राजा बना मेरे प्रियो। तो एक दिन क्या होता है, जोनाथन का बेटा मपीबोशेत वो अपाहिज था और एक दिन राजा दाऊद उसको ढूंढ करके खोज करके मेरे प्रियो उनके लिए वो सब कुछ उपाय किया, उनके लिए सब कुछ मेरे प्रियो बना करके दिया। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता, दाऊद एक धर्मी लोग था, वो धर्मी था और धर्मी के बातों से बहुतों को पालन पोषण होता है। इसलिए मेरे प्रियो जोनाथन के बेटा मपीबोशेत एक अपाहिज होने के बावजूद भी, एक खोया हुआ था, लेकिन ढूंढवा करके खोजवा करके राजा दाऊद उनको अपने मेज पर बैठा करके उनको खाना खिलाते थे मेरे प्रियो। और उनका जो भी राज का जो भी चीज़ था मेरे प्रियो, जरूरत के चीज, हाँ मेरे दोस्तों, उन सब चीजों को उनके नाम कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर धर्मी होने के कारण, धर्म के काम करते हैं तो आपके बातों से, आपके रहन सहन से लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को भला होना चाहिए, लोगों को पालन पोषण होना चाहिए मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है। तो आज हम लोगों ने सीखा धर्मी कैसे बना, दान पुण्य और सेवा सत्कार करने से नहीं, बल्कि धर्मी बनने का जो प्रोसेस है वो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए किया गया और प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हम और आप धर्मी घोषित किए गए। और जब हम धर्मी बन गए तो हमें परमेश्वर के क्रोध से बचा करके रखेगा परमेश्वर। और दूसरी बात है, वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला, व्यवस्था को मानने वाला अगर हम बनते हैं तब जाकर हम धर्मी घोषित होते हैं। और उसके बाद जो धर्मी घोषित हो जाते हैं मेरे प्रियो, तब जाकर के हमारे लिए 5 आशीष है, वो बड़ी बड़ी आशीष हमारे लिए रखा जाता है। और पहला है परमेश्वर के घेरे में आप रहेंगे, दूसरा है परमेश्वर आपको विपत्ति से बचाएगा, तीसरा आप त्यागे नहीं जाएंगे, चौथा है आप स्वर्ग राज में चमकेंगे, और पांचवा है आपके बातों से दूसरों को भी भला हो सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज जो हम लोगों ने सीखा ये धर्मी बनने का जो 5 आशीष है, मुझे आशा और उम्मीद है कि ये संदेश आपको अच्छा लगा। परमेश्वर आप सबों को, सुनने वाले को परमेश्वर आशीष करे। आमीन।